तो दोस्तों, स्वागत है आपका काम की बात में। मैं आज काम की बात में आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाला हूं जिसे इस पर किसी ने भी डिस्कस नहीं किया होगा। वह टॉपिक है भुखमरी। हम काम की बात शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वैसे तो भुखमरी शब्द सुनने में ही अजीब लगता है। लोग सोचते हैं कि यार आज भी कोई भूखा सो सकता है क्या, आज भी कोई भूखा मर सकता है क्या। पर आपको जानकर एक हैरानी होगी कि भारत में हर दिन 5 में से 1 व्यक्ति भूखा सोता है। वहीं विश्व में हर दिन हर 7वां व्यक्ति भूखा सोता है। अगर विश्व में देखा जाए तो 83 करोड़ लोग हर दिन भूखा सोते हैं। और यही कारण है कि भारत में मुफ्त राशन बांटने के बाद भी भारत का विश्व भुखमरी सूचकांक में 105वां स्थान है 2024 में। बेसिकली ये विश्व भुखमरी सूचकांक ये बताता है कि देश में भुखमरी की हालत क्या है। और ये कुछ आधारों पर तैयार किया जाता है, जैसे अल्पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ये कुछ होते हैं आयाम, उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। और उसी आधार पर यह बताता है कि भारत में भुखमरी के क्या हालात। वैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब भारत की 60-70% आबादी खेती का काम कर रही है तो भारत में भुखमरी कैसे आ सकती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण, भारत में जितना भी अनाज उत्पादित होता है उसमें से लगभग 40% खराब हो जाता है। इससे भी बड़ी बुरी बात यह है कि ये अनाज इसलिए खराब नहीं होता कि ये खराब हो सकता था, बल्कि इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि इसे रखने की सही से व्यवस्था ही नहीं है। आपने देखा होगा कि बरसात में भी कई जगह अनाज खराब हो जाता है। और एक और कारण है कि भारत में अनाज उत्पादन जो खाने का होता है उसमें असमानता है। असमानता राज्यों के हिसाब से। भारत के लगभग 5 राज्य हैं जो भारत का लगभग 22% क्षेत्रफल कवर करते हैं। पर यहाँ पर जो भारत में कुल अनाज उत्पादित होता है उसका 55% इन्हीं 5 राज्यों में उत्पादित होता है। तो आप समझ सकते हो कि और जो भारत के 23 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे मात्र 45% ही अनाज उत्पादित होता है, जबकि जनसंख्या यहाँ ज़्यादा रहती है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें असमानता है। और इसी कारण इन क्षेत्रों में ज़्यादा भुखमरी देखी जाती है जहाँ पे अनाज कम उत्पादित होता है। हैरत की बात मुझे ये लगती है कि जब भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे देश में एक तहलका सा मच जाता है। लोग सड़कों पर आने लगते हैं सरकार के विरोध में कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए, जबकि इनसे आपका पेट नहीं भरेगा। और खाने की कीमत आप देख रहे होंगे, जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि गेहूं, दाल वगैरह, इनकी कीमत लगातार बढ़ रही है। पर मैंने एक व्यक्ति को नहीं देखा जो इसके विरोध में खड़ा हुआ हो, एक नेता को नहीं देखा जिसने संसद में आवाज़ उठाई हो। और यही कारण है कि भारत में जो खाद्य मुद्रास्फीति थी वो 7.5% से बढ़कर 8.5% हो गई है। इसका मतलब ये कि जो खाने के सामान थे वो महंगे हुए हैं, ना कि सस्ते। और भुखमरी में जो एक और चीज़ें जो नज़र आती है ना, वह आती है कि भारत में आपने देखा होगा जनजातीय आबादी रहती है और अच्छी खासी जनसंख्या में रहती है, लगभग 8% और 9% के बीच में रहती है। पर जनजातीय समाज की एक विशेषता है कि वे शहरों में ना रहकर दूर दराज के गाँवों में और जंगलों में रहते हैं और वही अपना जीवन यापन करते हैं। पर इनके साथ एक दिक्कत है कि ये खेती के नए तरीके नहीं जानते। तो होता क्या है, ये खुद तो अनाज उत्पादन सही से कर नहीं पाते हैं, और जो सरकार अनाज इनको पहुंचा पाए इसके लिए ना तो ऐसी सड़क है, ना ऐसी कोई व्यवस्था है कि सरकार इन तक पहुंच सके। और ज़्यादातर आप देखना कि कुपोषण हुए और जो शिशु मृत्यु दर वगैरह जो भी मामले हैं ना, वो जनजातीय समाज में आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे बशर्ते और समुदाय के। बाकी भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से प्रति व्यक्ति 5 kg प्रति माह अनाज देती है, ये तो सभी को पता होगा। पर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें 50 से 60% वो लोग हैं जो इसमें ज़रूरत नहीं है जिनको अनाज की, और इतने ही 50 से 60% लोग इसमें शामिल वो नहीं है जिनको अनाज की ज़रूरत है। तो इस कारण आप देखना कि गरीब को व्यक्ति जिसको ज़रूरत है खाने की, उसके पास अनाज नहीं है, और जिसको ज़रूरत नहीं है उसके पास पर्याप्त अनाज आ रहा है, और वो क्या करता है, फिर इनको ही मार्केट में बेचता है। और मार्केट में जब ये बिकने लगते हैं तो इनके रेट ऑटोमेटिक बढ़ने से भुखमरी जैसी बातों पर ना तो हमारे देश के नेता कोई बात करेगा, ना ही हमारे देश की मीडिया, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है इन गंभीर टॉपिक को छेड़ने की। कि कहने को तो बहुत कुछ है, पर और बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो सिर्फ लाइक कर देना और एक शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।